दाता का स्वर्ग। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कर्णसेन बहुत दानी थे। रास्ते के दुखी, पीड़ित, बेसहारा लोगों को उन्होंने हमेशा आश्रय दिया है। सब कहते थे उनके जैसा इंसान और कोई नहीं है। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नया रूप धारण करके प्रजा का दुख दूर करने आए हैं। सामान्य ढंग से रहने पर भी कर्णसेन बहुत धनी थे। ये सारा धन बांटकर उन्हें हमेशा बहुत सुख मिलता रहा है। रास्ते में चलते हुए अंधे, लंगड़े, कंजूस धनवानों को कीमती घोड़ों से जुते रथ में राजपथ कंपाते हुए जाते देखकर कर्णसेन मन ही मन सोचते थे, इन सब स्वार्थी धनिकों से मैं कितना बड़ा हूं। अगले ही पल लेकिन वो खुद को संभाल लेते और सोचते, नहीं नहीं, वो बात नहीं। कौन किसको देता है? भगवान तो बस मेरे माध्यम से ही अपना ही धन अपने जीवों को दे रहे हैं, और क्या। तभी फिर उनके मन में आता, मैं कितना निराभिमानी हूं। है मेरे अंदर कुछ ना भी होता तो क्या इतने लोग होते हुए केवल मुझे ही क्यों देते भगवान अपना। तुरंत फिर संभाल लेते और जोर देकर मन को समझाते, नहीं नहीं, वो क्या नहीं, छे। लेकिन अहंकार को वो जितना ही फेंकने की कोशिश करते, मन के किस गुप्त कोने में ये भाव उनके जागता रहता, मैं ऐसा हूं कि दान से मिली आत्मसंतुष्टि को भी दबाने की कोशिश कर रहा हूं। उन सब लोगों और मुझ में कितना अंतर है। मैं एक साधु व्यक्ति हूं। उस बार राज्य भर में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग बरसात के पतंगों की तरह मरने लगे। पूरे राज्य में जबरदस्त हाहाकार। बेसहारा रोगियों की भीड़ से नगर के अस्पताल भर गए। नए रोगियों को और जगह नहीं मिल रही थी। नगर के रास्तों पर उनके शवों का ढेर धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा था। सभी प्रकार के अच्छे कार्यों का विचार दानी कर्णसेन के मन में सबसे पहले आता था। रात में लेटे हुए उन्होंने सोचा, क्यों न एक काम करूं। अगर मैं अपना इतना बड़ा महल अस्पताल के लिए छोड़ दूं तो कितने रोगी यहां आकर आश्रय ले सकते हैं। मेरे इतने बड़े महल की क्या जरूरत है। अगले ही पल उनके मन में आया, वही जो मेरे मन में ये बात उठी, वो सिर्फ इसलिए कि मैं इस विशाल राज्य में भगवान का एकमात्र चुना हुआ दास हूं। कहा और तो कोई। तभी फिर सोचा, नहीं, छी, वो सब अहंकार की बातें हैं। उस दिन पूरे दिन भर उन्हें लगता रहा, दूं घर छोड़कर, लोग आकर यहां आश्रय लें। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, जाने दो, घर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये महामारी कितने दिन चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर छोड़ देना वो तो बड़ी असुविधा है। रास्ते में चलते हुए उनकी नजर पड़ती थी बेसहारा पीड़ितों के असहाय पतले चेहरे। उनका मन तभी दया के आवेग से भर उठता था। सोचते थे, दूं घर छोड़कर, ये इन्हीं का घर है। भगवान ने मेरे माध्यम से अपनी दया प्रकट की है। ये इच्छा उन्हीं की दी हुई है। मन के गहरे छिपे डर से ये बात जागती थी। उफ, देख रहे हो मेरा मन कैसा है, देखा एक बार। अभागे गरीबों के मृत्यु पीड़ित पतले सूखे चेहरे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मन में उनके ऊंचे भावों की लहरें आती जाती रहीं। असंख्य बार इन सब भावों के आवेग में वो खुले दिल से दूसरों का दुख दूर करते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मन के उस भाव को दबा दिया। सोचा, नहीं, घर नहीं, पैसे जैसे देता हूं वैसे ही कुछ दूंगा अब। मन के उस गुप्त तल से ये बात उठी, मैं जो बुरा इंसान हूं ऐसा तो नहीं है। कितनी बार तो कितना कुछ दिया है, इस बार अगर ना दूं तो। और मैं कंजूस हूं ऐसा भी तो नहीं, मैं ऊंचे दर्जे का हूं, तो इस बार। सेवा, देखभाल और परिचर्या के अभाव में मरे हुए अभागे गरीबों की लाशों की सड़ी हुई बदबू से नगर की हवा भारी हो उठी। ऐसे समय में अचानक एक दिन सुनने में आया कि नगर के एक कंजूस धनी, जिन्होंने अब तक किसी भी अच्छे कार्य में एक कौड़ी भी कभी दान नहीं की थी, उन्होंने अपना बड़ा महल बेसहारा रोगियों के स्वस्थ होने के लिए छोड़ दिया है। महानुभाव धनी के जय गीतों से नगर का रास्ता गूंजने लगा। कर्णसेन ने सोचा, अरे, काम तो बहुत खराब हो गया देखता हूं। हाय, क्या करूं। अगले दिन उन्होंने सुना कंजूस धनी के महान दान के आदर्श से प्रेरित होकर नगर के एक और धनी व्यापारी ने अपना घर भी रोगियों के लिए छोड़ दिया है। आनंद के शोर से नगर में कान लगाना मुश्किल हो गया। असंख्य बार सभी महान कार्यों में कर्णसेन ही आगे रहते थे। उन्हीं को देखकर दूसरे भी उनका रास्ता पकड़ते थे। इस बार वो उस गौरव से वंचित हो गए। उन्हें लगने लगा, कहाँ मैं ही जो उनका चुना हुआ व्यक्ति हूँ, वो कहाँ। इतने दिन गलत समझा। काम करवाना चाहे तो भगवान पत्थर को भी पिघलाकर काम करवा सकते हैं, वरना परीक्षित, वो कंजूस, वो भला अपना घर। कर्णसेन का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने सोचा,
भगवान के पास चुने हुए या न चुने हुए, पात्र अपात्र नहीं है, सब समान है। और मैं ही क्या ऐसा साधु व्यक्ति हूँ? मैं जो त्याग स्वीकार नहीं कर पाया, दूसरों ने तो वो किया। मन ही मन खुद को परमार्थ कहकर जो आत्मसंतुष्टि उनके मन में जागती थी, वो बिल्कुल दूर हो गई। अपने प्रति एक अश्रद्धा ही उन्हें महसूस होने लगी। इधर रोज ही सुनने में आने लगा, महान दानियों के रास्ते पर चलकर और भी कई लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। कर्णसेन के मित्र बंधु आकर उन्हें चुपके चुपके बता गए, वो भी जल्द ही कुछ करें। लोग इस बार उन्हें चुप देखकर हैरान हो गए हैं। पहले सभी अच्छे कार्य वो सबसे पहले करते थे, इस बार वो तुरंत कुछ नहीं करेंगे तो बदनामी फैलेगी। कर्णसेन ने सोचा, दूसरों को देखकर और लोगों के बीच बदनामी फैलने के डर से उन्हें दान करना होगा। उस दान का क्या गौरव? और हालांकि बाहरी लोग उसका गौरव कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन वो तो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस दान में उनकी जरा भी महानता नहीं है। अगर उन्हें दान करना पड़ा तो वो मजबूरी में, मान बचाने के लिए होगा। इस मजबूरी के बाद याद आते ही उनका मन नीचा हो जाएगा। असंख्य बार वाला वो उच्च आत्मसंतुष्टि कहाँ यहाँ? कर्णसेन ने मन ही मन चिढ़कर तय किया, वो कुछ नहीं करेंगे। लोग जो कहते हैं कहें। जो दान स्वार्थ से प्रेरित है, जिसके मूल में लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने की बात छिपी है, ऐसा दान वो कभी नहीं करेंगे। बिस्तर पर लेटे हुए बहुत रात को कर्णसेन की नींद टूट गई। खिड़की के बाहर देखा, दूर आकाश के नीले सागर के पार एक तारा मानो उन्हीं की तरफ देखकर जल रहा है, जैसे प्रलय काल के विश्व की अनंत जलमयी विशालता के बीच अनादि कारण ब्रह्मा के सदा जागृत नेत्र की ज्योति हो। आकाश के शांत नीले सीने पर सफेद चांदनी की लहरें मानो उन्हीं के सगे वीणा के मर्मस्पर्शी नीरव स्वर पर कांप रही हैं। कर्णसेन ने सोचा, उफ, क्या मौका गवा दिया। आज अगर मैं अपना घर छोड़ देता तो इस रात के साथ मेरे प्राणों का एक जोड़ होता। मेरा भगवान के साथ और कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। मैंने उनकी प्रेरणा का अपमान किया है। आकाश के उस दूर तारे की भर्त्सना से खुद को बचाने के लिए कर्णसेन ने खिड़की बंद कर दी। अचानक पीड़ितों के मृत्यु की छाया से ढके चेहरे फिर उनके मन में आए। आह, इस रात वे सब आश्रय के अभाव में रास्ते पर सो रहे हैं। कर्णसेन ने सोचा, छोड़ ही दूं ना घर। बेशक इस दान में मेरा और कोई गौरव नहीं है, लेकिन वो ना भी हो, ये बेसहारा लोग तो आश्रय पाएंगे। इस ठंड में वे सब रास्ते पर सोकर मर रहे हैं। कर्णसेन के मन के उस गुप्त कोने में इस बार और कोई सुर सुनाई नहीं दी। उसके अगले दिन नगर के लोगों ने सुना, कर्णसेन ने अपना विराट महल जैसा घर नगर के दुखी पीड़ितों के अस्पताल के लिए छोड़ दिया है। ये घटना तब कोई नई नहीं थी। कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत प्रशंसा की, किसी ने सोचा देने की इच्छा नहीं थी, मान बचाने के दबाव में देना पड़ा। समय आने पर कर्णसेन की मृत्यु हुई। उन्हें अपने किए गए कार्यों का परिणाम सुनने के लिए यमराज के खास दरबार में ले जाया गया। सामने विशाल बही खाता खोलकर चित्रगुप्त बैठे हैं। उन्होंने खाता देखकर कहा, दाता का स्वर्ग ही सभी स्वर्गों में सबसे श्रेष्ठ है। एक एक दान से 100 मनवंतर तक उस स्वर्ग में रहने का अधिकार मिलता है। तुम्हारा 100 मनवंतर दाता के स्वर्ग में निवास करना मंजूर हुआ है। कर्णसेन ने थोड़ा सोचकर सिर खुजाते हुए कहा, शायद हिसाब में गलती हो गई होगी, एक बार और देख लीजिए ना। क्योंकि चित्रगुप्त ने बही खाते के पन्ने पर एक बार फिर नजर डाली और बोले, नहीं, गलती नहीं हुई है। तुमने एक बार अपना रहने का घर भयंकर महामारी के समय अपने गरीब पड़ोसियों के उपकार के लिए छोड़ दिया था। इस एक के अलावा तुम्हारे किसी और छोटे दान की बात तो बही खाते में लिखी हुई नहीं देख रहा हूं भाई। कर्णसेन मूढ़ की तरह खड़े रहे। यमराज किसी काम में व्यस्त थे, वो अंतर्यामी थे। कर्णसेन के मन की बात उनके मन तक पहुंच गई। उन्होंने मुंह उठाकर हंसकर कहा, समझ गया भाई, लेकिन तुम्हारे बाकी छोटे दानों का पुरस्कार तो हमने तुम्हें साथ के साथ ही दे दिया है। तुमने दान करके एक सुंदर आत्मसंतुष्टि का आनंद नहीं लिया? कर्णसेन ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर ये स्वीकार किया। यमराज बोले, वही तो हमारा पुरस्कार है। तुम्हारा जन्म स्थान तुम्हारे दान की ख्याति से भर गया है। तुमने खुद एक सुंदर संतुष्टि महसूस की है, वही तो उन सब दानों का पुरस्कार है। लेकिन तुमने एक दान एक बार ऐसा किया था जब खुद को पूरी तरह भूलकर केवल दूसरों का दुख दूर होगा ये सोचकर किया था। अपनी ओर उस बार तुमने नहीं देखा था। तुम्हारे उस दान का पुरस्कार तब हाथों हाथ देकर तुम्हारे दान को अपमानित करने का साहस हमने नहीं किया।
वही तुम्हारा बकाया है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।